और चलिए अब बात उत्तराखंड की भी कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। तो राज्य में कोविड के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं और शनिवार को प्रदेश में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं देहरादून में सबसे ज्यादा 103 एक्टिव केस है। वहीं अभी प्रदेश में कुल 146 एक्टिव केस है, जबकि एक हफ्ते में 2 लोगों की मौत हुई है। तो एक हफ्ते में 2 लोगों की मौत हुई है कोविड से और प्रदेश में 146 एक्टिव मामले हैं। तो एक बार फिर से चिंता बढ़ रही है क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में फिर से कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और कल ही कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं। एक हफ्ते में कोविड से 2 लोगों की मौत हुई है। देहरादून की बात करें तो 103 एक्टिव केस है कोरोना के। वहीं प्रदेश की बात करें तो 146 एक्टिव केस है कोरोना के। तो जिस तरीके से धीरे धीरे करके कोविड के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, इससे तो ये कहा जा सकता है कि सतर्कता बेहद जरूरी है। यानी कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। हमें कोरोना के जो एप्रोप्रिएट बिहेव है वो हमें फिर से अपनाना होगा, यानी कि मास्क लगा के रखना होगा और हैंड सैनिटाइज करते रहना होगा। और हमारे साथ हमारी सहयोगी भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले फिर से बढ़ते जा रहे हैं, इससे चिंता बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ यह भी है कि सतर्कता हमें पहले से ही फिर से बरतना होगा। बिल्कुल, जो आपने कोविड प्रोटोकॉल की बात की है वो तो अपनाने ही होंगे। इसके अलावा जिन लोगों ने भी सेकेंड वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है, हेल्थ डिपार्टमेंट की कोशिश है कि वो लोग अपना वैक्सीनेशन का कोर्स कंप्लीट कर ले, सेकेंड डोज लगवा लें। इसके अलावा जिन लोगों की पेंडिंग है बूस्टर डोज, वो भी अपनी बूस्टर डोज को लगवा लें। इसी कोशिश में हेल्थ डिपार्टमेंट लगा हुआ है और लगातार अब घर घर अभियान भी चलाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड के केस बढ़ रहे हैं ये वाकई में चिंता की बात है। अगर हम परसों की ही बात करें, 30 केस आए, कल भी 30 केस आए हैं और 2 लोगों की हफ्ते भर में जान चली गई है कोविड के चलते। तो ये चिंता जरूर बढ़ा रहा है। लेकिन इसमें राहत की बात ये जरूर है कि जिन लोगों को भी कोविड संक्रमण हो रहा है, रिकवरी रेट जो है वो यहाँ पर ठीक है और इस बात की संतुष्टि हेल्थ डिपार्टमेंट जता रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन यही बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने भी वैक्सीनेशन का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, अगर उन्हें कोविड हो भी रहा है तो वो जल्दी रिकवर हो रहे हैं। इसलिए यही कोशिश हेल्थ डिपार्टमेंट लगातार करता हुआ नजर आ रहा है कि लोग अपना वैक्सीनेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर ले, क्योंकि कोविड का संक्रमण जिस तरीके से चारधाम यात्रा भी चल रही है, लोगों की एंट्री हो रही है प्रदेश में, तो वो भी कहीं ना कहीं कोविड संक्रमण के पीछे एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। बिल्कुल, चारधाम यात्रा का भी आपने जिक्र किया भारती, और साथ ही साथ पर्यटकों की तादाद भी इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ गई है उत्तराखंड में, क्योंकि गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों का रुख लोग कर रहे हैं। ऐसे में कोविड संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। तो क्या एहतियातन तौर पर अब भविष्य में हम देख सकते हैं कि किसी तरह के फैसले भी लिए जा सकते हैं? देखिए, ये डिपेंड करेगा कि केसेस किस तरीके से बढ़ रहे हैं, रिकवरी रेट क्या कुछ है, उसके बाद ही सरकार कोई बड़ा फैसला यहाँ पर ले सकती है। और इसके लिए एक बाकायदा मीटिंग होगी। अगर कोविड के केसेस इसी तरीके से बढ़ते रहते हैं तो चिंता की जरूर बात होगी। जैसा कि मैंने बताया कि रिकवरी रेट ठीक है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट इस बात को लेकर संतुष्ट जरूर है कि लोग रिकवर हो रहे हैं जिन लोगों को भी कोविड हो रहा है। लेकिन हाँ, सतर्कता बेहद जरूरी है, ये बार बार कहा जा रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। और इसी के मद्देनजर वैक्सीनेशन को लेकर भी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं किया है। 12 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, अगर हम उसी की बात करें तो वो भी अभी 50% के रेशियो पर ही चल रहा है। इसी तरीके से जिन लोगों का सेकेंड डोज इनकम्प्लीट है, वो लोग अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा लें, इसी कोशिश में लगा हुआ है। तो ये डेटा बढ़े, इस बात की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और बिल्कुल ये भी है भारती, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं अलर्ट मूड पर होगा, क्योंकि धीरे धीरे करके प्रदेश में जिस तरीके से 146 एक्टिव मामले हैं कोरोना के, इससे तो एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। भारती, ये भी देखने को मिल रहा है कि लोगों की तरफ से भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत होंगे। बिल्कुल, एहतियात बरतने होंगे। जो लोग भी मार्केट एरियाज में जा रहे हैं उन लोगों को खास तौर पर मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज़रूर करना होगा। हालांकि हम लोग लाइव में इसलिए मास्क यहाँ पर नहीं यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि जो लोग भी बाहर निकले भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वो लगाएं, क्योंकि कोविड का संक्रमण जिस तेज़ी से देहरादून में बढ़ रहा है, 103 एक्टिव केस फिलहाल देहरादून में बने हुए हैं, तो ये चिंता की बात ज़रूर है, क्योंकि तेजी के साथ ये संक्रमण फैल रहा है। और कोविड के केसेस पर आप नजर भी बनाए रखिएगा भारती, लगातार अपडेट में हम आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।